नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात सिद्धार्थ के उस फैसले की करने जा रहे हैं जिस फैसले ने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेपटरी कर दिया। हम उस दौर से लगातार ये सिद्धार्थ ने हम पर कई मुकदमा दर्ज करवा दिया, ये अलग बात है। सिद्धार्थ मतलब उस दौर में एसीएस बिहार शिक्षा विभाग, याद होगा उन्होंने तबादले को लेकर ढेर सारे प्रयोग किए और उनको तो था कि हम इसी सहारे नेता बन जाएंगे, विधायक से लेकर सांसद तक बन जाएंगे। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें देख रही थी और उस ख्वाहिश ने किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया, इसकी वानगी तो हम दिखाते ही रहे हैं। लेकिन आज उसका दर्द सदन तक पहुंच गया। बिहार के 1 to 10 में बिहट का ये मध्य विद्यालय आता है। इस मध्य विद्यालय की अपनी पहचान भी है और इस मध्य विद्यालय ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय फलक पर कई मौके पर पहचान भी दिलाई है। लेकिन आज यह विद्यालय शिक्षकों के कमी का रोना रो रहा है। अब आप समझ जाइए, इस विद्यालय में सिद्धार्थ भी गए थे, समझ गए, देखें, क्योंकि इस विद्यालय की अपनी एक पहचान है और राष्ट्रीय फलक पर खेल हो, गायन हो, संगीत हो, नृत्य हो, लेख प्रतियोगिता हो, सब में इनका और अव्वल स्थान रहा है। मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर स्थान इन्होंने प्राप्त किया है राष्ट्रीय फलक पर। बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस तरीके से इस स्कूल की पहचान है। कबड्डी नेशनल खिलाड़ी तक इस स्कूल से पढ़ी हुई बच्चियां पहुंच चुकी हैं। खो खो, मतलब खेल के फील्ड में भी उतना ही सराहनीय योगदान इस विद्यालय का रहा है। लेकिन आज ये विद्यालय किस मनः स्थिति से, किस दौर से गुजर रहा है आप समझ जाइए। 6 to 8 में 560 छात्र छात्राएँ हैं, समझ गए। 19 शिक्षक चाहिए। अब अभी स्थिति ये है कि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत जो मूल विषय है, किसी भी क्लास के लिए मूल विषय है, गणित में टीचर नहीं रहे, साइंस में टीचर नहीं रहे, तो फिर उस स्कूल के होने और नहीं होने का क्या मतलब है। साइंस के भी टीचर नहीं है, मैथ के भी टीचर नहीं है, हिंदी के भी टीचर नहीं है, संस्कृत के भी टीचर नहीं है। बताइए, 8वां से 9वां में जाएंगे इस स्कूल से पढ़े हुए लड़के लड़कियां पिछले 2 साल से बिना शिक्षकों का ये लोग जा आ रही हैं, आप समझ लीजिए। और जबकि इस स्कूल के हेडमास्टर साहब जब सिद्धार्थ पहुंचे थे तो उनसे भी उन्होंने कहा था कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, आप हमको शिक्षक दीजिए। अगल बगल में जहां स्टूडेंट नहीं है वहां पर्याप्त शिक्षक है। बेगूसराय टाउन में एक से एक ऐसा स्कूल है जहां शिक्षक बच्चों की संख्या से ज़्यादा है। आप सोच लीजिए, 20 का रेशियो भी नहीं पालन हो रहा है। बाकी सारे स्कूल में शिक्षक आ गए और यहाँ शिक्षक नहीं आए। इसकी भी एक वजह है कि यहाँ जिस शिक्षक की पोस्टिंग हुई वो आए स्कूल देखने के लिए, तो पता चला कि यहाँ पढ़ाई होता है 9 बजे मतलब 9 बजे और 4 बजे मतलब 4 बजे, मतलब 9 बजे आना है, 4 बजे जाना है। तो कई शिक्षक शिक्षिका की पोस्टिंग भी हुई तो ज्वाइन नहीं किया, अपने पुराने जगह पर आ गया कि ना वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। और सिद्धार्थ शिक्षकों के इस आग्रह को भी स्वीकार कर लिया। ये कोई एक उदाहरण नहीं है। बिहार में ऐसे हजारों हजार स्कूल हैं जहाँ शिक्षक की ज़रूरत है, वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक की ज़रूरत नहीं है वहाँ शिक्षक है। एक विषय का 2 से 3 शिक्षक स्कूल में है और कहीं एक भी शिक्षक नहीं है। और इसको कह सकते हैं कि उस को व्यवस्थित करने के लिए जिला में खेल भी चल रहा है, बड़े स्तर पर खेल चल रहा है। इसी बहाने लोग डिप्टेशन भी करा रहे हैं और डिप्टेशन भी वही करा रहे हैं जहाँ स्कूल में बच्चे नहीं हैं। क्यों? पढ़ाना नहीं पड़े। मतलब गजब मानसिकता के शिक्षक भी हैं और गजब मानसिकता के हमारे सिद्धार्थ बाबू भी थे। पूरे शिक्षा व्यवस्था को अगर आप कहिए
तो वो बेपटरी करके चले गए। बी राजेंद्र उसको पटरी पर लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन महीनों प्रयास के बावजूद भी वो नहीं हो पा रहा है कि स्कूल में छात्रों के अनुपात पर हम शिक्षक दे सकें, सभी विषयों का शिक्षक हो सके। इतनी बड़ी बहाली होने के बावजूद भी अभी स्थिति है कि ग्रामीण इलाकों का अधिकांश स्कूल खाली हो चुका है और शहर में एक एक विषय में 4-4 टीचर हैं। फिर भी बीहट को अभी तक मूल सब्जेक्ट जिसकी पढ़ाई बुनियाद है शिक्षा का, भाई मैथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़िएगा, साइंस नहीं पढ़िएगा तो फिर क्या पढ़िएगा। संस्कृत ठीक है, संस्कृत उतनी ज़रूरत नहीं है आगे के क्लास में, लेकिन हिंदी की तो ज़रूरत है, अंग्रेजी की तो ज़रूरत है। हिंदी मतलब भाषा साफ। तो जहाँ आप भाषा की पढ़ाई नहीं हो, जहाँ मैथ की पढ़ाई नहीं हो, जहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं हो, तो फिर इस स्कूल के होने या नहीं होने का मतलब क्या है। ज़रा देखिए सदन में ये मामला उठा है, और जब मामला उठा तो शिक्षा मंत्री बगल झांकते दिखे। मामला विधायक जी ने उठाया, रजनीश जी ने उठाया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट में कक्षा 6 से 8 में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं, जबकि जिले के कई विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। अतः उक्त विद्यालय में शिक्षकों का शीघ्र पदस्थापन करने की मांग सरकार से करता हूं। तो आपने सुना रजनीश जी का सवाल। ये स्थिति है बीहट स्कूल का। हमने अखबार का की कुछ कटिंग भी आपको दिखाया है। जो बिहार का मॉडल स्कूल हो सकता है, मॉडल स्कूल है। अब जितने मॉडल स्कूल की आप कल्पना कर रहे हैं, उस मॉडल स्कूल के कल्पना करने वाले पदाधिकारियों को बीहट जाकर देखना चाहिए इस मध्य विद्यालय को कि एक किस तरीके से एक हेडमास्टर के नेतृत्व में जो स्कूल चल रहा है वो कितना बेहतर कर सकता है। सभी क्षेत्रों में, खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, अनुशासन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में। और वहाँ से पढ़कर निकले हुए बच्चों से ज़रा हाथ मिलाकर देख लीजिए। एक से एक कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे उसके सामने में खड़े नहीं हो पाते। लेकिन मेरी मर्जी, मैं चाहूँ जो चाहूँ। इस ख्यालात वाले जनाब सिद्धार्थ जी ने वो काम किया जो किसी ने सपने में ही नहीं सोचा था। कहते थे ना कि हम गरीबों के बच्चों के घर में पढ़ाई का दिया जलाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम भी एक गरीब घर का बच्चा हैं, हमने कैसे शिक्षा पाई है, हमें ये इस बात का इल्म है। हम भी चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है। बीहट के सहारे उस उदाहरण को समझिए कि क्या हुआ बिहार में, और बिहार अभी किस दौर से गुजर रहा है।